दोस्तों इस्लाम को बहुत बड़ा झटका लगा है और ये झटका लग रहा है उसके गढ़ सऊदी अरेबिया से। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरेबिया के जो मेन स्ट्रीम अखबार हैं वो ये सारा न्यूज अब कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया में अब लोगों में एक लहर है। ये जो लहर है उसके अंतर्गत ये अपने पुराने जो प्री इस्लामिक टाइम्स के देवियां थी उनको अपना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अल्लात, अल उज़ा, मन्नत देवी, इन सबको अपनाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे ऐसा भी देखा जा रहा है कि इन देवी देवताओं का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सनातन कनेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, इसको भी हम जानेंगे कैसे सऊदी अरेबिया में सनातन से कितना गहरा असर भारत की संस्कृति का वहां पर पड़ा है, और अगर सऊदी अरेबिया में रिवाइवल होता है तो क्या सनातन पद्धति वापस देखने मिलेगी। इन सभी आयामों पर आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कैसे कनेक्शन मजबूत है। बहुत ही बारीकी से हम हज के बारे में भी देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मन्नत देवी की कहानी भी आपके साथ आज चर्चा करने वाले हैं, कैसे वो सोमनाथ से जुड़ी हैं। अलग अलग कनेक्शन जो बता रहे हैं चीख चीख के, सऊदी अरेबिया यदि रिवाइवल की ओर बढ़ा तो वो प्री इस्लाम के टाइम में वहां पे जो स्ट्रॉन्ग हिंदू क्रेडेंशियल्स थे वो और मजबूत हो जाएंगे। दोस्तों जैसा आप न्यूज में देख सकते हैं, मिडिल ईस्ट मॉनिटर कवर कर रहा है, सऊदी में एक आउटरेज है क्योंकि वहां पे एंशिएंट अरेबियन गॉडेसेस को प्रमोट किया जा रहा है, एक नेशनल हेरिटेज को रिवाइव करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उनका जो पास्ट है उसमें वो प्राइड लेना शुरू कर रहे हैं। और जब ये प्राइड की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ इस्लामिक नहीं, प्री इस्लामिक टाइम्स में अब ये जाना शुरू कर चुके हैं। तो दोस्तों एक वेव ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स है सऊदी अरेबिया में, जो अगर आप देखें तो कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है जब हमें अपने एंशिएंट अरेबियन डीटीज यानी पुराने अरेबियन देवी देवता जो थे, जिनके उनके पूर्वज पूजा किया करते थे, उनको अब पूजा जाना चाहिए। और दोस्तों ये कह रहे हैं कि सऊदी के नेशनल हेरिटेज का हिस्सा है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो अकाउंट है जिसको कवर किया जा रहा है वो कह रहा है यहाँ पे अल उज़ा, ये जो देवी है दोस्तों उनकी यहाँ पे तस्वीर है अल उज़ा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि इस वक्त जैसा आप देख पाएंगे सऊदी अरेबिया के मॉन्यूमेंट, अगर आप देखें तो हेरिटेज की तरह भी इसको संभाल के रखा गया। इसको मैं डिटेल में आपको दिखाने वाला हूं। तो अगर सबसे पहले देख लेते हैं क्या कह रहे हैं इसके बारे में। फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर अल उज़ा इज ऑलवेज देयर, वी आर एज सऊदी अरेबियंस। सऊदी अरेबियाई नागरिक होने के नाते वो बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं अपने इतिहास से। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो मुस्लिम इतिहास हो या ना हो, वो अरेबिक हिस्ट्री है। सऊदी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है एंशिएंट अरेबियन गॉड्स को। हमारा पास्ट ही हमारा फ्यूचर है। पास्ट में तो सनातन पद्धति दिख रही है, क्या वही उनका फ्यूचर है? हो सकता है आप में से बहुत लोग कहेंगे सनातन मत कहिए, सनातन था, मैं कह सकता हूं आपको। दोस्तों ये जो तस्वीरें आपको डिटेल में दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं जिन देवी की बात हो रही है अल उज़ा है। अल उज़ा की बात करें तो इसको रिक्रिएट किया जा रहा है जैसे पास्ट में पूजा की जाती थी, कुछ उसी प्रकार से पूजा की जा रही है, कुछ ऐसी पद्धति यहाँ पर देखने मिल रही है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अल उज़ा की ये एक्चुअल प्रतिमा है जो यहाँ पर आपको देखने मिल रही है, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हेरिटेज की तरह संभाल के रखा गया है। ये जो देवी की प्रतिमा है ये जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं ये अल उज़ा की है। और नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों लोअर हाफ में गॉड है जो कि सोलर डिस्क सूरज को हाथ में रखे हुए हैं। और इससे अगर आप देखें तो सूर्य देव, अल उज़ा, इन सभी की यहाँ पर पूजा की जा रही है। और अब अल उज़ा को इस प्रकार से वापस से रिवाइव किया जा रहा है। कोई है अपने घर में जो अल उज़ा की प्रतिमा लगा के कुछ इस प्रकार से पूजा पद्धति पुराने काल में जैसे किया जाता था उसी को दोहरा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप उसी की बात करें तो इन्होंने और एक ट्वीट किया है जो बहुत ज्यादा चर्चा है, जिसको बहुत ज्यादा आप देखें तो जिस पर चर्चा हो रही है पूरे सऊदी अरेबिया में। तो यहाँ पे वो कह रहा है 3 देवियों की बात हो रही है, अल्लात, अल उज़ा और मन्नत। दोस्तों अगर हम इनकी बात करें तो वो कह रहे हैं अल्लात, मन्नत और अल उज़ा हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का हिस्सा हैं। एंशिएंट टाइम से ही, प्राचीन काल से अरब्स की बात कर रहे हैं तो वो फीमेल एंटिटी को पूजा करते थे। हमें हमारे इतिहास पर गर्व होना चाहिए, है ना। वो कह रहे हैं कि आज के टाइम में जिस प्रकार से विमेन की बात हो रही है उसके बिल्कुल अलग वहां पे अगर आप देखें तो फीमेल्स की बात करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ पर तो फीमेल्स को मजबूती से रखा जाता था। विमेन आइडियल थे, इंटीग्रेटेड थी समाज में, फेमिनिन ट्रिनिटी था, है ना, त्रिदेवियां थी जो कि सनातन में भी देखने मिलती हैं, जिनकी पूजा की जाती थी। तो फीमेल अगर आप देखें तो काफी ज्यादा पावरफुल फिगर्स
मानी जाती हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्लात, अल उज़ा और मन्नत, इन त्रिदेवी की बात हो रही है। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, सोशल मीडिया यूजर्स ने इसी ट्वीट पर कहना शुरू कर दिया कि ये जो सहवा मूवमेंट अरेबिया में हुआ है, उसी वजह से जो हेरिटेज अरेबिया का है, सऊदी अरेबिया का है, उसको अपनाने में इतना समय लग गया। सहवा मूवमेंट क्या है आपको बताता हूं दोस्तों। सहवा का मतलब है अवेकनिंग। अल सहवा अल इस्लामिया, इस्लामिक अवेकनिंग के लिए कहा जाता है। 1960 से 1980 के बीच में ये मूवमेंट हुआ था, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो कहा जा रहा था कि जो वहाबी प्रिंसिपल्स है उसको मजबूत किया जाए, सऊदी सोसाइटी यानी वहाबी सोसाइटी बने, जिसके अंतर्गत विमेंस के राइट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, रिलीजियस फ्रीडम को अगर आप देखें तो सप्रेस कर दिया गया, कहा केवल इस्लाम है, पर्सनल लिबर्टीज को क्वेल कर दिया गया, घटा दिया गया, रिलीजियस स्कॉलर्स, रिलीजियस फिगर्स, उनके इन्फ्लुएंस को बढ़ा दिया गया, और पूरे सऊदी अरेबिया की पॉलिसी से लेके एजुकेशन से लेके अलग अलग एस्पेक्ट में ये जो मौलवी हुआ करते थे वो मजबूत होने लगे, वही फंडिंग करने लगे दुनिया भर के। अगर आप देखें दूर दूर तक जो मस्जिद हुआ करते थे, जो मदरसा हुआ करते थे, उसमें वो अपनी पॉलिसी इन्फोर्स करने लगे जो हार्ड लाइन इस्लाम की बात करती थी। तो यही कह रहे हैं कि जो सहवा मूवमेंट हुआ उसकी वजह से सऊदी अरेबिया उसका अब तक जो परिणाम है वो सह रहा है। सऊदी सोशल मीडिया यूजर से डिस्कस किया कि ये जो सहवा मूवमेंट है उसने सऊदी अरेबिया के इतिहास को, सिविलाइजेशन को, उसके हेरिटेज को, उसकी जो एंटीक्विटीज हैं, है ना, जो प्राचीन काल के जो ये सारे वस्तु हैं, जो उनकी अपनी आइडेंटिटी है, उन सब को डिस्टॉर्ट कर दिया है। इसके सिवा वो कहते हैं कि कई वर्ष पहले, कुछ वर्ष पहले ही रादर वो कह रहे हैं, अगर कोई भी सऊदी अरेबिया की एंटीक्विटीज की बात करता था, ये क्या है, ये एक एंटीक्विटी है, इन एंटीक्विटीज की भी अगर कोई बात किया करता था तो उसको ठहरा दिया जाता था कि ये तो आइडल वर्शिपर है, ये तो हराम कर रहा है। और इस प्रकार से वो कहते थे कि कहीं ना कहीं आप देखें तो इस प्रकार से सऊदी अरेबिया में वो आइडल वर्शिप लाना चाहता है, पॉलीथीस्टिक रिलीजन लाना चाहता है, और उसका चारों तरफ से विद्रोह, उसके खिलाफ आवाज उठती थी। सहवास की बात वो करते हुए कहते हैं, वहां के सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं, उनको कंप्लीट कंट्रोल मिल गया था हमारे स्कूल्स के ऊपर। 40 वर्ष से अधिक तक हम पूरा कंट्रोल उनका हमारे स्कूल्स पर रहा है। नतीजन ये हुआ है कि जो सऊदी नागरिक हैं वो पूर्ण रूप से ब्रेन वॉश्ड हो रहे हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, अगर हम उनकी बात करें तो उनके आने तक सहवा मूवमेंट बहुत मजबूत था। 2017 के बाद से ही एमबीएस ने रिफॉर्म्स इंक्लूड किया है। सऊदी के समाज में भी सऊदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सामने आने शुरू हो गई है, और जो रेस्ट्रिक्शंस था विमेन के ऊपर वो सब धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया है। आज भी जितने भी सहवा मूवमेंट से एसोसिएटेड फिगर्स थे उन सबको एमबीएस ने अरेस्ट करवा दिया। पूरे कंट्री का जो सिस्टम था, आइडेंटिटी है, ओवरहॉल के थ्रू गुजर रही है। दोस्तों टूरिज्म सेक्टर खुला है। इस टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो कुछ नेशनल हेरिटेज साइट्स खुले हैं। इसमें वो बात अलग है, एमबीएस अपना जो पुश्तैनी घर है वही अगर आप देखें तो नेशनल हेरिटेज साइट की तरह डेवलप कर रहे हैं, उस पूरे टाउन को डेवलप कर रहे हैं कि वहीं से उनके एंसेस्टर्स आए थे। इसके सिवा अगर आप देखें तो आर्टिफैक्ट्स को रिकवर किया जा रहा है, जो कि इस्लाम के पहले प्री इस्लाम देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उन प्रतिमाओं को रिकवर किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं एंशिएंट अरेबिक रिलीजन को भी वापस से फोरफ्रंट पर लाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे वो बात अलग है, कुछ फॉरेन मुस्लिम अकाउंट्स हैं ट्विटर में ही, एक्स में ही, वो क्या कह रहे हैं, ये तो जी एमबीएस का प्लॉय है, एमबीएस की साजिश है, जिसके द्वारा वो अपने देश को सेक्युलराइज करना चाह रहा है, और कहीं ना कहीं इस्लाम को कहीं ना कहीं आप देखें तो वापस से बैकफुट में लाके पगान आइडल्स को रिवाइव करना चाह रहा है, देव मूर्ति पूजा को फोरफ्रंट पे लाना चाह रहा है। इसके सिवा कुछ आ गए, आपको मालूम ही होगा कौन कहेंगे, जी ये तो यहूद और हिनूद की साजिश है ना। ये जो कह रहे हैं ये सऊदी अकाउंट्स है ही नहीं जो इस प्रकार से इसके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, और जो इन सारे प्रकार का ट्वीट्स कर रहे हैं, इनके सपोर्ट में जो लोग खड़े हैं, ये सऊदी नहीं है जी, ये सब हिंदूज और जायनिस्ट की साजिश है। ये विदेश से चलने वाले उस प्रकार के अकाउंट्स हैं, हिंदुत्व इंडिविजुअल्स, जायनिस्ट इंडिविजुअल्स। तो कुछ का कहना है जी ये तो बॉट्स हैं जो कि सऊदी गवर्नमेंट ने रखा है सो दैट वो अपने समाज को सेक्युलराइज कर सकें। अब दोस्तों, अब जैसा हम कह रहे हैं, अगर हम देखें तो जो सऊदी की धर्म की बात करें, वहां पे जो रिलीजन रहा है ना, वो अगर हम देखें तो काफी हद तक सनातन के बहुत करीब है, बहुत ज्यादा प्रबल सिमिलैरिटीज हैं। आइए कैसे मैं कह रहा हूं, जब अल्लात अल उज़ा मन्नत की बात हो रही है तो सनातन को वो वापस रिवाइव करने वाले हैं। कैसे सऊदी में सनातन आने वाला है,
दोस्तों मन्नत की बात करें, जो आप यहाँ पे ये देवी देख रहे हैं, तो मन्नत की अगर हम बात करें, देवी मन्नत की बात करें, तो ये वन ऑफ दी गॉडेसेस थी जो कि प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा था, है ना। प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा था कि मन्नत की पूजा की जा सकती है, लेकिन बाद में ये लाइन हटवा दिया गया। इसको कुरान के सैटेनिक वर्सेस कहा जाता है, जो कि कहा जाता है कि प्रॉफेट मोहम्मद ने जब ये लाइन अलापा था, जब ये लाइन बोला था, तो उस वक्त सैटन या फिर शैतान का उन पर प्रभाव था, इसलिए वो बोला था। अब दोस्तों ये लाइंस को ही सैटेनिक वर्सेस कहते हैं, जिसको बाद में कुरान से हटा दिया जाता है। लेकिन इससे ये पता चलता है कुछ टाइम तक मन्नत देवी की पूजा की जाती होगी, बाद में हार्ड लाइनर्स मजबूत हो गए होंगे, हटा दिए होंगे। खैर जो इस्लामिक स्कॉलर है वो बेहतर यहाँ पर बता सकेंगे। लेकिन रोमिला थापर की एक बुक है सोमनाथ, उसमें पता है वो क्या कहती है? वो कहती है, रोमिला थापर आप जानते ही हैं उनको, जिस प्रकार से क्लेम किया जाता है, लेकिन उन्होंने एक बात कही है अपने किताब में। वो कहते हैं कि जो मन्नत देवी का आइडल था उसको काठियावाड़ मूव कर दिया गया था। हुआ यूं था दोस्तों, जब प्रॉफेट मोहम्मद के ही टाइम की बात है, जब इस्लाम ऊपर सामने आने लगा, तो बहुत सारे देवी देवताओं के जो मंदिर हुआ करते थे उसमें उनकी प्रतिमाएं थी। तो उसमें अगर आप काबा की बात करें, जो कि मक्का में मौजूद है, काबा में 360 से अधिक प्रतिमाएं हुआ करती थी। उनमें से एक सबसे प्रबल, सबसे मजबूत, ये 3 देवियां हुआ करती थी, जिसमें मन्नत भी थी। तो जो मन्नत की प्रतिमा थी, देवी मन्नत की प्रतिमा को वहां के लोगों ने सोमनाथ भिजवा दिया था, और सोमनाथ मंदिर में उसको हमने वहां पर उनकी पूजा करनी शुरू कर दी थी। बाद में महमूद गजनी इसीलिए दौड़ा दौड़ा आया था सोमनाथ मंदिर को डिस्ट्रॉय करने। ये लाइन जो है रोमिला थापर सेक्युलराइज करने का प्रयास करती है, कहती है कि कोई रिलीजियस जिलेटरी नहीं थी महमूद गजनी के मन में। सोमनाथ को वो तो बस अपने, जो प्रॉफेट मोहम्मद ने काम पूरा नहीं किया, वो काम पूरा करने के लिए मन्नत देवी की प्रतिमा तोड़ने वो दौड़ा दौड़ा आया था। हालांकि वो किसके लिए आया आप सभी जानते हैं, इसमें किसी को दोहमत नहीं है। पर जो भी है, ये बात तो तय हो रही है कि रोमिला थापर भी कह रही है मन्नत देवी की जो प्रतिमा थी वो सोमनाथ में मौजूद थी। सोमनाथ में क्यों एक्सेप्ट हो जाएगा? जाहिर सी बात है तभी होगा जब वहां पे भी उनकी पूजा हो रही हो, यहाँ भी पूजा हो रही हो, तो कहे हाँ और एक प्रतिमा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से आया है, अरे वाह बहुत अच्छी बात है, इसकी और भी अच्छी पूजा होगी, यहाँ रखिए, हम खुश होकर पूजा करेंगे। मतलब कि वहां पर भी वही देवी थी, यहाँ पर भी वही देवी है। यहाँ पर अगर वो देवी एसिमुलेट हो रही है, मतलब कि यहाँ और वहां सेम देवी की पूजा होती थी। इसके आगे सुनिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ये मैं सेलिंग रूट दिखा रहा हूं। बहुत प्राचीन वक्त से अगर आप देखें तो वेस्टर्न इंडिया, गुजरात से लेके अरेबिया और ये पूरा अरेबियन पेनिनसुला, सोमालिया, इन सब से गहरा कनेक्शन रहा है। नॉर्थ ईस्ट मानसून से इस प्रकार से जहाज लेके ट्रेडर्स चला करते थे, अरेबियन पेनिनसुला, यमन, ये सारे इलाके में जाया करते थे। और साउथ वेस्ट मानसून जब आता था, आप देख सकते हैं मॉनसून पीरियड के वक्त में, गर्मी के टाइम में, उस वक्त में जब हवाएं ऐसे चलती थी तो ये सामान लेके वापस आ जाया करते थे। तो यही सेलिंग रूट हुआ करता था दोस्तों। इसमें अगर आप देखें ना तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आइलैंड आपको देखने मिलेगा इस ट्रेडिंग रूट में। यहां पर हुआ करता था सोकोट्रा आइलैंड। दोस्तों अगर हम इस सोकोट्रा आइलैंड की बात करें, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस वक्त, ये जो सोकोट्रा आइलैंड है, ये अगर आप देखें तो लैंडमास, अरेबियन लैंडमास हिट करने के ठीक पहले आता था। यानी कि जो सोचिए उस टाइम में जो ट्रेडर आया करता होगा, गुजरात से चलता होगा, समुद्र के ऊपर चलता जा रहा है, कोई जीपीएस वगैरह तो है नहीं कि मालूम है कितना दूर है और कितनी दूर जाना है, कितने दिन का रसद बचा है, पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। सोचिए जब ये बड़ा सा आइलैंड का लैंडमास आता होगा, उनको खुशी हो जाती होगी, पता चल जाता होगा कि अब हमारा गंतव्य आ गया है, डेस्टिनेशन यहीं पर है। तो यहां पर दोस्तों सोकोट्रा आइलैंड है, और उसी के नाम पे अगर आप देखें तो गुजरात में अगर आप देखें तो सिकोतर माता की पूजा होती है। सिकोतर माता आप देख सकते हैं, जहाज पे लोग बैठे पूजा कर रहे हैं, जो बता रहा है कि इस प्रकार से यहाँ की जो देवी थी उनको भी सनातन में एक्सेप्ट कर लिया गया था, अपनाया गया था। और सिकोतर माता के काफी मंदिर यहीं पर गुजरात में बना लिए गए थे और भारत के पश्चिमी भाग में देखने मिलते हैं। और यहां से सिकोतर माता का आशीर्वाद लेके चला जाता था, सिकोतरा आइलैंड पहुंचते थे और वहां से उनको मिल जाता था कि हाँ भाई आ गए। तो इस प्रकार से सनातन का बहुत गहरा कनेक्शन रहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं हज की। दोस्तों हज आपको मालूम है इस्लाम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है।
5 बार नमाज पढ़ना और हज जाना, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर बताए जाते हैं इस्लाम के। पर हज का जो ट्रेडिशन है दोस्तों, वो इस्लाम के पहले से चला आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप मक्का देख रहे हैं, मक्का में ये काबा आपको देखने मिल रहा है। काबा में आज से नहीं, इस्लाम के आने के बहुत पहले से लोग हज में जाया करते थे, वहां पर हज प्रैक्टिस चला करती थी। होता यूं था दोस्तों, मक्का की अगर हम बात करें तो वहां पे प्री इस्लामिक गॉड्स की मूर्तियां मौजूद थी। काबा में ही अगर आप देखें, मक्का में जो मौजूद है आज, यहाँ पे ये जो काबा आप देख रहे हैं, काबा का मतलब ही होता है क्यूब। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर पहले से था काबा में, इस प्रकार का क्यूब वाला स्ट्रक्चर था। हाँ, अब आज के टाइम में इसको बड़ा ही रॉयल तरीके से सजा के रखा है, उस टाइम उस प्रकार के हिसाब से रहा होगा। लेकिन वहां पे कई देवी देवताओं के प्रतिमाएं थी, कहा जाता है 360 देवियों का आइडल काबा में मौजूद था। और वहां पे एनुअल एक फेस्टिवल जैसा होता था, जब दूर दूर से लोग आते थे और काबा में इस प्रकार से वो पूजा पाठ जो भी पद्धति रही थी उस प्रकार से किया करते थे। प्रेयर रिचुअल होता था उनका, हज वहां पर वो किया करते थे। अब वो बात अलग है, हज करने का जो पहले का तरीका था और अब का जो तरीका है, हल्का चेंज आया है। नॉट ग्रेट, नॉट बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हल्का फुल्का चेंज आया है। अब इसमें अगर आप देखें तो आज भी इस्लाम में भी उसी का कंटिन्यूएशन देखने मिल रहा है। काबा में जो हज चला आ रहा था प्री इस्लामिक टाइम्स में, आज के टाइम में भी सेम आपको हज देखने मिलता है। तो अनलाइक अदर इस्लामिक वर्शिप्स, अब बाकी जगह में जो इस्लाम जिस प्रकार से पूजा पाठ आपको देखने मिलता है, जो प्रेयर रिचुअल होता है, उससे बिल्कुल अंतर है काबा में। काबा में जो मेन है अगर आप देखें तो वो टुवर्ड्स द एंड अपना हेड शेव करते हैं, जरूरी नहीं है पर कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मेन में शेव देयर हेड। किसकी याद आ रही है इस प्रकार से बाल शेव करना? कुछ लग रहा है, कुछ सनातन में भी ऐसा ही होता है। मेन किस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं? 2 पीस अनस्टिच्ड व्हाइट या ऑफ व्हाइट गारमेंट, है ना, जो आप देख रहे हैं जैसा 2 पीस अनस्टिच्ड व्हाइट ऑफ व्हाइट गारमेंट, जिसको पहनने का तरीका आप देखिए किस प्रकार से पहना जा रहा है। अपर गारमेंट रैप्ड ओवर वन शोल्डर एंड अंडर दी अदर शोल्डर, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से पहना जाता है। ये भी हमारे भारत में भी आप सनातन में देखिए कुछ इसी प्रकार से किया जाता है। इसके सिवा आप देखिए मेन एंड विमेन एक साथ मक्का में प्रेयर करते हैं। ये अलग है, इस्लाम में आपको ये देखने नहीं मिलता है, लेकिन यहां पर कंटिन्यूएशन आपको देखने मिल रहा है। साथ में प्रे कर रहे हैं, जस्ट लाइक जैसा हम प्रे करते हैं सनातन में, आप देख सकते हैं भारत में जैसा लोग प्रे करते हैं। इसके सिवा ये जो आप देख सकते हैं काबा में, आप देखें अगर तो इसका 7 चक्कर लगाते हैं, 7 जो कि आप देख सकते हैं सनातन में भी लगाया जाता है। लेकिन अंतर क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाते हैं, सनातन में क्लॉकवाइज लगाते हैं। कहा जाता है बिफोर एडवेंट ऑफ इस्लाम ये भी क्लॉकवाइज हुआ करता था। तो उस टाइम जो हज हुआ करता था उसमें अगर आप देखें तो प्रैक्टिसेस में हल्का अंतर यही था कि ये क्लॉकवाइज लगाया करते थे। और भी चेंजेस हैं, ऐसा नहीं है बाकी चेंजेस नहीं है। चेंजेस क्या थे कि उस टाइम कुछ लोगों का कहना है, जैसा वॉशिंगटन पोस्ट में मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि उसमें कहा गया है कि बिफोर इस्लाम काफी ज्यादा अगर आप देखें तो समाज में ओपननेस था, पुरुष महिला सभी कोई निर्वस्त्र होके आप देखें तो चक्कर लगा, ये राउंड्स लगाया करते थे। 7 राउंड जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो निर्वस्त्र होकर लगाया करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जो पाप है वो पूर्ण रूप से निकल जाए, कपड़ों में भी ना रहे। तो ये उस टाइम का कहना हुआ करता था। इसके सिवा आप देखें तो यहाँ पर एनिमल सेक्रीफाइस वगैरह भी इसी रीजन में हुआ करता था। ऐसा वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल है जो इसको कह रहा है। तो अब दोस्तों अगर आप देखें तो ये सारी बातें जो आप देख रहे हैं, 7 राउंड्स ऑफ ब्लैक ऑबेलिस्क स्टोन जो क्यूब है जिसका वो चक्कर लगा रहे हैं दोस्तों, ये अर्लीस्ट ट्रेडिशंस में अगर आप जाएं तो वो कहते हैं कि काबा की अगर बात करें तो वो कहते हैं कि इनसाइड इट्स वॉल उसमें एक गड्ढा था जिसमें सैंड में सांप रहा करता था। कुछ वैसे ही जैसे आप शिवलिंग में देखते हैं सांप, बीच में आप देखें तो शिवलिंग होते हैं। तो उसी प्रकार से बहुत ज्यादा सनातन से करीब है, आप देख सकते हैं। और कारण भी बड़ा सिंपल है दोस्तों, ये जो रीजन है यहाँ पे अगर आप देखें तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन मौजूद था। तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन का धर्म का
प्रभाव यहाँ पर पड़ा है, यहाँ से सनातन का प्रभाव पड़ा है। वैसे ही यहाँ से भी अगर आप देखें तो ज़ोरास्ट्रियनिज्म का प्रभाव पड़ा है। इस रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जुदाइज्म का भी प्रभाव पड़ा है, लेटर फेज में क्रिश्चियनिटी का भी प्रभाव पड़ा है। तो इस प्रकार से इस इलाके में अगर आप देखें तो धर्मों का तो प्रभाव रहा ही है, जिसमें सनातन भी है। तो आज जो ये देवी देवता आपको देखने मिल रहे हैं उससे कोई बड़ी बात नहीं होगी कल को यहाँ पे सनातन रिवाइवल यदि आपको होता हुआ दिखे तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत रिसर्च के बाद बनी है, तो मेक श्योर इसको आप लाइक करें, शेयर करें और भारत संवाद को जरूर सब्सक्राइब करें, ये सबसे आवश्यक बात है।